बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या ख़ातमन नबिय्यीन। नाज़रीन किराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। ख्वाबों की ताबीर में आपको खुशामदीद कहेंगे। आज जिस टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं, ख्वाब में सूरतुल इन्फाल पढ़ना कैसा, नंबर 1। नंबर 2, सूरतुल तौबा पढ़ना ख्वाब में कैसा। और इसके अलावा नंबर 3, सूरत यूनुस ख्वाब में पढ़ना कैसा। इसकी ताबीरात मालूम करने से कबल हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ लगे हुए बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि नई वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको जारी हो सके। ख्वाब में सूरतुल इन्फाल पढ़ना, नंबर 1, दुनिया में खैर व बरकत हासिल करेगा, अपनों से भी फ़ायदा हासिल होगा। ये सूरतुल इन्फाल ख्वाब में पढ़ना और इसकी ताबीरात थी। नंबर 2, सूरतुल तौबा ख्वाब में पढ़ना कैसा और इसकी ताबीर, गुनाहों से तौबा हासिल करेगा, नेकी की तरफ राग़िब होगा। ये ताबीर थी सूरतुल तौबा की। और इसके अलावा नंबर 3, सूरत यूनुस ख्वाब में पढ़ना कैसा और इसकी ताबीर, सहर और जादू का असर ना होगा बल्कि दुश्मनों पर गालिब होगा, दुश्मनों पर गालिब होगा। ये सूरत यूनुस ख्वाब में पढ़ना और इसकी ताबीरात थी। नाज़रीन किराम, ख्वाब की ताबीरात मालूम करने के साथ साथ हम ये भी मालूम करेंगे कि ख्वाब पर वक़्त के असरात कैसे होते हैं। दिन का ख्वाब रात के ख्वाब पर फजीलत रखता है। रात के पहले हिस्से का ख्वाब गैर मुअब्बर और नस्फ़ शब का परेशान है। अलबत्ता सुबह के वक़्त जो ख्वाब आए वो काबिल एतबार होता है। नंबर 2, रात के ख्वाब की ताबीर 5 साल और आधी रात के ख्वाब की ताबीर 6 माह बाद निकलती है, मगर सुबह के ख्वाब का नतीजा 10 ही दिन के अंदर अंदर ज़ाहिर हो जाता है। और ख्वाब का वक़्त दिन के जिस कदर नज़दीक होता है, इस कदर ख्वाब की ताबीर जल्द निकलती है। नंबर 3, ख्वाब वक़्त के लिहाज से असरअंदाज होता है। मसलन अगर किसी को रात के वक़्त ये ख्वाब आए कि वो सबील पर बैठा है, तो इसकी ताबीर ये है कि इसे नफ़ा और तरक्की हासिल होगी। लेकिन अगर ये ही ख्वाब दिन के वक़्त आए तो इसकी ताबीर ये है कि वो बीवी को यानी अपनी वाइफ को तलाक देगा। और अगर दिन को ये ख्वाब आए कि मुर्ग ने कुत्ते को पकड़ लिया, तो इसकी ताबीर ये है कि साहिब ख्वाब बीमारी में मुब्तला होगा। और अगर यही ख्वाब रात को आए तो इसे किसी बेवकूफ़ के साथ पाला पड़ेगा, यानी उसके साथ इसके साथ जो पाला पड़ता है, इसकी ये ताबीरात होंगी। नंबर 4, ख्वाब की ताबीर सुबह से नस्फ़ शब तक दरियाफ़्त करना बुलंद इकबाल की इलामत है। और अगर इसको ख्वाब इस वक्त आए कि आफ्ताब तुलू होकर ऊंचा हो जाए, तो वो ख्वाब यानी कि वो ख्वाब काबिल एतबार रहे, काबिल एतमाद रहेगा। सर्दी के मौसम में ख्वाब आए तो इसकी ताबीर ज़ईफ़ होती है। बहार के मौसम में जो ख्वाब आए वो बरकत वाला होता है, मगर इसकी ताबीर अरसे बाद निकलती है। गर्मियों में जो ख्वाब आए इसकी ताबीर कवी और जल्द ज़ाहिर होती है। और नंबर लास्ट है
5 ख़ज़ां के फसल में जो ख्वाब आए इसकी ताबीर सही नहीं होती। यानी कि ख़ज़ां का मौसम हो, सर्दियों का, ख़ज़ां की फसल में जो ख्वाब आएगा इसकी ताबीर सही नहीं होती। भूले हुए ख्वाबों को याद करने का तरीका। ख्वाब देखकर भूल जाने के 4 असबाब हैं। नंबर 1, गुनाह की कसरत। यानी कि जो ख्वाब को भूल जाते हैं तो ये गुनाह की पहली शर्त है, यानी कि गुनाह की कसरत बहुत ज़्यादा है जिसकी वजह से ख्वाब भूल जाते हैं। नंबर 2, मुख्तलिफ़ कारोबार में मसरूफ़ रहना। कारोबार में बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ रहना, घर को टाइम ना देना, दीगर मामलात, सिर्फ उसे यही परेशानी है, बस कारोबार, काम काम काम। नंबर 3, ज़ईफ़ नीयत। और नंबर 4, तबीयत का इख्तलाफ और तगय्युर, और तबीयत वगैरह का इस पर जब ख़राब हो जाए इसको तसव्वुर ना करना, ना इसको मानना, बस काम में मसरूफ़। पहला तरीका, जब कोई आदमी ताबीर बताने वाले के पास आकर कहे कि इसे अपना ख्वाब याद नहीं रहा तो मुअब्बर इसको अपने किसी आज़ू पर हाथ रखने के लिए कहे और इससे इसका ख्वाब मालूम करे। अगर ख्वाब देखने वाला सर पर हाथ रखे तो मुअब्बर समझे कि इसे ख्वाब में पहाड़ नज़र आया है। अगर ख्वाब देखने वाला आँख पर हाथ रखे तो मुअब्बर समझे कि इसने ख्वाब में कड़वे पानी का चश्मा देखा है। अगर ख्वाब देखने वाला नाक पर हाथ रखे तो मुअब्बर समझे कि इसे ख्वाब में पहाड़ का दामन नज़र आया है। अगर ख्वाब देखने वाला मुंह पर हाथ रखे तो मुअब्बर समझे कि इसे ख्वाब में उम्दा चश्मा नज़र आया है। अगर ख्वाब देखने वाले का कान पर हाथ रखे तो मुअब्बर समझे कि इसे ख्वाब में हारदार शगाफ नज़र आया है। अगर ख्वाब देखने वाला दाढ़ी पर हाथ रखे तो मुअब्बर समझे कि इसे ख्वाब में घास नज़र आया है। अगर ख्वाब देखने वाला पेट पर हाथ रखे तो समझे कि इसने ख्वाब में दरिया को देखा है। और मज़ीद, अगर ख्वाब देखने वाला अज़्व मख़सूस पर हाथ रखे तो मुअब्बर समझे कि इसे ख्वाब में शराब खाना नज़र आया है। अगर ख्वाब देखने वाला कंधे पर हाथ रखे तो इसे ख्वाब में महल और बुलंदी नज़र आई है। अगर ख्वाब देखने वाला हाथ की उंगलियां पर हाथ रखे तो इसे ख्वाब में फलदार दरख्त की छोटी शाखें नज़र आईं। और अगर ख्वाब देखने वाला मुअक्कद पर हाथ रखे तो इसे ख्वाब में गलासत नज़र आई है। अगर ख्वाब में देखने वाला टखनों पर हाथ रखे तो इसे ख्वाब में टीला नज़र आया है। अगर ख्वाब देखने वाला पिंडली पर हाथ रखे तो इसको ख्वाब में फलदार दरख्त नज़र आया है। तो नाज़रीन कराम, ये ताबीर आप तक बिलखुसूस जो कि ख्वाब जो भूल जाते हैं उनके लिए। दूसरा तरीका, जिस आदमी को अपना ख्वाब याद ना रहा हो इसका नाम दरियाफ्त करो और अबजद के हिसाब से इसकी अदद जमा करके हासिल जमा को पर तकसीम कर दो। जो बाकी बचे इस पर मुंदरजा झैल हुक्म लगाओ। अगर हासिल जमा 9 पर, यानी कि अगर हासिल जमा 9 पर पूरा तकसीम हो जाए और कोई बाकी ना बचे तो इससे कोई बुरा ख्वाब नज़र आया है। अगर 8 अदद बचे, यानी कि 8 अदद है, वो बच जाएं तो इसे ख्वाब में ये इशारा हुआ कि इसे कोई सफ़र दरपेश है या किसी औरत से निकाह कर रहा है जिसकी ताबीर मालूम, यानी कि जिसकी ताबीर मुबारक है। अगर 7 अदद बचे तो इससे ख्वाब में कुत्ता या दरिंदा नज़र आया है जिसकी ताबीर जंग है। अगर
6 अदद बच्चे और ख्वाब देखने वाला शरीफ हो और इसे नेक फरिश्ते ख्वाब में नज़र आए हैं, जिसकी ताबीर तरक्की है। अगर 6 का अदद बच्चे और ख्वाब देखने वाला शर पर है तो शैतान ख्वाब में नज़र आया है, जिसकी ताबीर फितना, बशर और ज़वाल व बर्बादी है। अगर 5 का अदद बाकी बचे तो इसे ख्वाब में घोड़ा और हथियार नज़र आया है, जिसकी ताबीर वाज़ेह है। अगर 6 अदद का बचे तो आसमान पर सितारा इसे ख्वाब में नज़र आया है, जिसकी ताबीर बुलंदी है। अगर 3 का अदद बाकी बचे तो इसे ख्वाब में ये नज़र आया है कि इसने किसी को नेक काम करने के लिए कहा है, जिसकी ताबीर फ़ायदा और मनफ़अत है। अगर 2 का अदद बाकी बचे तो इसे ख्वाब में ये नज़र आया है कि इसने किसी को नेक काम करने के लिए कहा है, जिसकी ताबीर बुलंद मर्तबा है। अगर 1 का अदद बाकी बचे तो इसे ये ख्वाब में नज़र आया है कि इसने किसी को नेक काम करने के लिए कहा है, जिसकी ताबीर खौफ का दौर होता है। और नाज़रीन किराम, आपने ये वीडियो के मनाज़र देखे जिसमें आपने ताबीरात मालूम की ख्वाब की, और इसके अलावा भूले हुए ख्वाबों को याद करने का तरीका, जिसमें आपको बताया था गुनाह की कसरत हो, मुख्तलिफ़ कारोबार में मसरूफ़ रहता हो, ज़ईफ़ नीयत, तबीयत का इख्तिलाफ हो, तग़य्युर करता है, तो इस चीज़ को दूर करें, गुनाहों से महफूज रहे, तौबा करें, नमाज़ पढ़े, अल्लाह को याद करें, दुरूद शरीफ का जितना हो सके पढ़ के नबी अलैहिस्सलाम की पेशकदश में अक़ीदतन तोहफ़तन पेश करें, ताकि बुरे ख्वाबों से बच सके और गुनाहों से भी बच सके। तो अगर हमारी ये वीडियोस अच्छी लगी हों, इसे लाइक शेयर करके तमाम दोस्तों तक शेयर कीजिए। बिलखसूस हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ लगे हुए बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको जारी हो सके। तो दुआ में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।